Hello बच्चों, let us read the given question. Vapor pressure of a solution containing 6 grams of a non-volatile solute in 180 grams water is 20 torr. If 1 mole of water is further added, then vapor pressure increases by 0.02 torr. The molar mass of the non-volatile solute in grams per mole is. तो हम मान लेते हैं that molar mass B कैपिटल M. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर 6 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेशर हमारे पास है 20 टॉर. तो यूजिंग राउल्स लॉ हम लिख सकते हैं दैट P इज इक्वल टू XH2 इंटू P नॉट. तो P हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 20 इज इक्वल टू XH2 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर that will be 180, that is given mass of water upon 80 molar mass of water divided by 6, that is the mass of solute upon M, plus 180 upon 18, that is number of moles of water, into P naught. So this can be written as 10 upon 6 by M plus 10 P naught. तो फाइनली क्या हो रहा है फिर इफ़ 1 मोल ऑफ वाटर इज़ फर्दर एडेड देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.02. तो फाइनली जो हमारे पास वेपर प्रेशर है दैट इज़ 20.02 बिकॉज इट इंक्रीजेज बाय 0.02 टॉर. तो दिस कैन बी रिटन एज हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर बढ़ गया है तो इट विल बी 11 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास सेम रहेगा दैट विल बी 6 बाय M प्लस यहाँ पे था 10 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू P नॉट. अब हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है मोलर मास M की. तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं 20 अपॉन 20.02 इज इक्वल टू 10 अपॉन 11 इंटू 6 बाय M प्लस 11 अपॉन 6 बाय M प्लस 10. तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. अब डेसिमल्स हटा देते हैं तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हम 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. एक ज़ीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2200 इंटू 6 बाय M प्लस 10 इज इक्वल टू 2002 इंटू 6 बाय M प्लस 11. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2200 इंटू 6 बाय M जो है हमारा इसको हम मान लेते हैं K. लेट 6 बाय M इज इक्वल टू K. कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 6 बाय M को मान लिया K. तो 6 बाय M की जगह यहाँ पे आ जाएगा K प्लस 10 इज इक्वल टू 2002 इंटू अगेन 6 बाय M की जगह पे हमारे पास आ जाएगा K प्लस 11. इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2200K प्लस 22,000 इज इक्वल टू 2002K प्लस इसको जब 2002 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,022. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 198K इज इक्वल टू 22. यहाँ से हमारे पास K आ गया 22 अपॉन 198 दैट इज़ 1/9. अब हमने क्या माना था 6 बाय M इज इक्वल टू K. तो ये क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 6 बाय M. यहाँ से हमारे पास M कितना आ जाएगा 54. तो द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमारे पास आ गया दैट इज़ 54 ग्राम्स पर मोल. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 54. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.